मित्रों, आजकल के लोग भूत प्रेत जैसी बातों पर खास ध्यान नहीं देते। सभी दुनिया की चकाचौंध में ऐसे खोए हुए हैं कि उन्हें भूत प्रेत जैसी चीजों पर भरोसा नहीं होता। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो कि हमें ये एहसास करवाते हैं कि हमारे घर में भूत है। अब वो संकेत कौन से हैं, चलिए वो जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। वैसे अब सोचने वाली बात यह भी है कि भूत किसी घर में रहने से पहले कौन से इशारे देते हैं। काली शक्ति। देखिए, जैसे ही भूत या प्रेत हमारे घर में आते हैं उसी दिन से हमारे पूरे घर में अजीबोगरीब काली शक्ति अपना कब्जा करने लग जाती है। और तो और घर के माहौल में भी काफी बदलाव आने लगता है। शांत वातावरण गर्म होने लगता है। आप ध्यान देंगे तो जैसे ही बाहर से घूमकर घर में घुसेंगे तो आपको अपने ही घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगेगा और आप वहां से जल्दी भागने की कोशिश करेंगे। परिवार में झगड़ा। देखिए, कहा जाता है कि भूतों को लड़ाइयां बहुत पसंद है, इसलिए जहां वो रहते हैं उस घर का हर इंसान एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करता ही रहता है। या तो वो बात बात पर गुस्से में लाल हो जाते हैं, सभी एक दूसरे को अपनी बातों से तंज कसते रहते हैं। इतना ही नहीं, जो काम आसानी और प्यार से हो सकता है उसमें भी कई लोगों की लड़ाइयां हो जाती हैं। वहीं घर से पैसा पानी की तरह बहने लगता है और उसके आने के हर दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब भूत प्रेत की बात हो ही रही है और हनुमान जी की बात ना हो तो मित्रों, ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे कि सभी को पता है कि हनुमान जी से भूत थर थर कांपते हैं और आप ऐसे में उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप आर्टेरियम के 3D राम मंदिर मॉडल को अपने घर ला सकते हैं। ये मंदिर आपके घर में न सिर्फ अयोध्या की पवित्रता महसूस आपको कराएगा बल्कि आपके घर को सुख शांति से भी भर देगा। और तो और आप भूत प्रेत के साए से भी बचे रहेंगे। आर्टेरियम इसे हर सनातनी के घर तक पहुंचाना चाहता है ताकि श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। तो बिना देर किए www.thearterium.com पर जाएं और राम मंदिर को अपने घर पर ले आएं। अगर आप हमारा कूपन कोड यानी डिवाइन10 यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। चलिए आइए अब जानते हैं भूत प्रेत के बाकी इशारों के बारे में। परिवार में बीमारी। मित्रों, जब किसी घर में भूत प्रेत ने अपना डेरा डाला हुआ होता है तब उस घर में कोई ना कोई हमेशा किसी बीमारी से परेशान ही रहता है। ऐसी हालत हो जाती है कि मानो डॉक्टर पीछा ही ना छोड़ रहा हो। और तो और घर के किसी आदमी के मन में आत्महत्या या हत्या करने जैसे बुरे बुरे ख्याल भी आने लगते हैं। अचानक इत्र या परफ्यूम की खुशबू। देखिए, क्या कभी आपने अपने घर में अचानक से कोई अच्छी सी खुशबू महसूस की है? अगर हाँ तो तुरंत समझ जाएं कि अगर आपके घर में बुरी आत्मा का वास है, क्योंकि अक्सर आत्माओं के पास होने से ऐसी खुशबू का एहसास होता है। अपने आप दरवाजों का बंद होना। आपने लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि उनके घर में अचानक दरवाजा जोर से झटके के साथ बंद हो जाता है, जिसके बारे में उन्हें लगता है कि ऐसा हवा की वजह से हुआ है। लेकिन अगर ऐसा काफी बार होता चला आ रहा है तो सतर्क हो जाएं और समझ जाएं कि प्रेत आत्मा या भूत ने आपके घर को अपने कब्जे में ले लिया है। ये सब करके भूत अपने होने का सबूत देते हैं और आपको डराते हैं। कुत्तों का रोना। मित्रों, अगर आपके घर में भूत का साया होगा तो आपके घर का पालतू कुत्ता अजीब सा बर्ताव करने लगता है और बहुत ज्यादा रोता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार ये बुरी आत्माएं रात में चलते चलते उन मासूम कुत्तों के शरीर से आर पार से निकल कर जाती हैं और कभी कभी तो इन्हें भूतों के आपस में बातचीत करने की आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं, जिसके डर से कुत्ते भौंकना और कई बार रोना भी शुरू कर देते हैं। अलग अलग आवाजों को महसूस करना। घर में आपको अपनी ही आवाज अपने कानों में सुनाई दे रही है तो समझ जाएं कि कोई आपसे कुछ कहना चाहता है। अगली बार जब भी आप इन आवाजों को सुने तो आगे बढ़कर जानने की कोशिश जरूर करें। आपको पूरी बात या उससे जुड़ी जानकारी पता चल जाएगी। रोने की आवाज से आना। मित्रों, अगर आपको देर रात में किसी के रोने या धीरे धीरे सिसकियां भरने की आवाजें सुनाई देती हैं तो समझ जाएं कि कोई दुखी आत्मा आपके घर में आ चुकी है जो बहुत ही दुखी और परेशान है। बल्ब का जलना और बुझना। बता दें कि आध्यात्मिक गुरुओं और मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से भूत प्रेतों का इलेक्ट्रिसिटी पर कंट्रोल होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके घर का नया बल्ब बार बार जल बुझ रहा है तो समझ जाएं कि किसी आत्मा की मौजूदगी के ही संकेत हो सकते हैं। मित्रों, इतना ही नहीं, एक ऐसा भी तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में किसी काली शक्ति का वास है, वो भी बस एक गिलास पानी से। जी हाँ, इसके लिए आपको रात के समय में एक गिलास पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच नमक और व्हाइट विनेगर डालकर अच्छे से मिला देना है। फिर उसको घर में ऐसी जगह पर रख दें जहां पर आपको काली शक्ति का सबसे ज्यादा एहसास होता है। उसके बाद ये पानी अगर अगली सुबह तक गंदा या पीला हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपके घर में भूत प्रेत का वास है, और अगर ऐसा ना हो तो कुछ नहीं है।
और तो और आपके घर में भूत का वास है तो अपने घर में पोछा लगाते समय उसमें नमक डाल दें। ऐसा करने से लेकर कहा जाता है कि घर की सारी बुरी शक्ति खत्म हो जाती है। इसके साथ ही हर दिन घर में कुक्कल, पीला सरसों और लोबान चलाएं और तो और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे घर में रह रहे लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। मित्रों, बता दें कि भूत प्रेत जिंदा लोगों के साथ नींद में बहुत शर्मनाक हरकत करते हैं, लेकिन अब वो क्या करते हैं आइए जानते हैं। देखिए, कई बार बहुत से लोग बताते हैं कि सोते समय उनके साथ भूत प्रेत या जिन संबंध बनाते हैं या बनाने की कोशिश भी करते हैं। उन लोगों को मन ही मन ये बात बहुत परेशान कर रही होती है और उनके अंदर डर बढ़ने लगता है। उनको ऐसा महसूस होने लगता है मित्रों कि उनके साथ ये सब असलियत में हो रहा है, लेकिन जब वो आंखें खोलते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता और उनके आसपास कोई होता भी नहीं है। ये सब चीजें लोगों के साथ तभी होती हैं जब वो गहरी नींद में सो रहे होते हैं। आपको सोते समय सपने में लगेगा कि आप किसी के साथ सहवास कर रहे हैं और सुबह जब उठते हैं तो उसे सपने के बारे में आपको अचानक से ध्यान आ जाता है, जिसका यही मतलब है कि सपने में आपके साथ भूत ने ही रिश्ता बनाया है। ये एक बहुत ही रहस्यमय घटना होती है जो किसी न किसी के साथ घटती ही है। ऐसे में ये माना जाता है कि इंसान का रिश्ता बस इस दुनिया से नहीं है बल्कि दूसरी दुनिया से भी है। आइए अब जानते हैं कि आखिर कैसे आत्मा इन लोगों के ऊपर हावी हो जाती है। तो बता दें कि ज्यादातर भूत उन लोगों के ऊपर ही हावी होते हैं जो भगवान यानी पॉजिटिव एनर्जी में भरोसा नहीं रखते या नास्तिक होते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बुरी शक्तियां इन लोगों के ऊपर हावी होने लगती हैं और तो और वो इन्हें कमजोर करने के लिए उनके साथ संबंध बनाने लगती हैं। वहीं इंसान की वो एनर्जी भी छीन लेती हैं जो उन्हें थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव रखती है। ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है मित्रों जो अपने मन में दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं या नेगेटिव फीलिंग रखते हैं। और तो और कभी कभी तो उल्टा भी हो जाता है, यानी कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि उनकी एनर्जी उनसे छीनी नहीं जाती बल्कि और बढ़ा दी जाती है। लेकिन ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो किसी का भला या अच्छा सोचते हैं। वहीं अगर कोई जाने अनजाने में बहुत सी एनर्जी अपने अंदर समेटने लगता है तब उसके साथ नेगेटिव शक्ति रिश्ता बनाने लगती है। और ऐसा तभी होता है जब वो बहुत सारा खाना खाने लगता है और दिन भर सोने लगता है। ऐसे में उस इंसान के अंदर कोई भी एनर्जी ना रहे, इसलिए भूत सहवास करते हैं और उन्हें कमजोर करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपनी एनर्जी को अच्छी जगह लगाने के लिए आप जागते समय भी एक्टिव रहें और सोते समय भी, ताकि अगर नींद में भी कोई कुछ बोले या करे तो आप तुरंत एक्टिव हो जाएं। इसके साथ ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई डिप्रेस्ड होने लगता है तब इस मौके को देखते हुए कुछ नेगेटिव एनर्जीज उनके साथ रिश्ता बनाने लगती हैं और उनके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकाल देते हैं और तो और उन्हें सही और खुश रखने के लिए प्रेरित भी करते हैं, जिसके रिजल्ट में वो लोग बार बार ऐसा सपना देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा दोबारा कुछ नजर नहीं आता। आइए अब आपको उन लोगों के बारे में बताते हैं जो भूतों से डरते हैं। देखिए, ऐसे हालात में अगर कोई भूत प्रेत या जिन से डरता है तो भूत उन्हें डराने के लिए उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आप काफी समय से अकेले रहते हैं और आपके मन में सहवास करने की इच्छा उठती है तो सपने में भूत प्रेत आपके साथ वो रिश्ता बना जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को लगता है जो भूत प्रेत जिन पर कोई भरोसा नहीं रखते हैं, उनका मानना है कि कोई ऐसे नेगेटिव एनर्जी दुनिया में होती ही नहीं है। कौन सी आत्मा होती है जो मरने के बाद भूत या प्रेत बन जाती है? मित्रों, कहा जाता है कि इंसान अपने जीवन में कई ऐसे काम करता है जिसके बाद उन्हें भूत या प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ता है। इस बारे में गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प में भी बताया गया है कि जिसमें भगवान नारायण गरुड़ जी को भूतों के बारे में समझाते हुए बताते हैं कि जो इंसान अपने पुरखों की धन संपत्ति को बर्बाद कर देता है या फिर किसी की जमीन हड़प लेता है, वो लोग तय हैं कि प्रेत योनि में भटकते रहेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं। वहीं अकाल मृत्यु से मरने वाले लोगों को भी इसी योनि में अपना जीवन गुजारना पड़ता है। इसलिए अगर आप एक बार फिर से मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते हैं या फिर जिंदगी के मौत के इस पहिए से आजाद होना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म करें और धार्मिक आदतें अपनाएं ताकि आपको भगवान का सानिध्य मिल सके। वहीं मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी जीव इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना तय है। कहते हैं कि इंसान का जन्म उसके कर्मों के हिसाब से ही होता है और मृत्यु भी उसके कर्म पूरे भोगने पर ही होती है।